Okay, yesterday we have completed our two questions. What kind of a dog did the speaker's family want? At the beginning of the narrative, what was Attila able to measure up to their expectations? Give reason for your answer. Today we are going to do our third question. Why were the family members satisfied with the name Attila? Now you have to tell why the family members were satisfied with this name, and that name was Attila. Name क्या था? Attila. So I'm telling you, the family members satisfied with the name Attila because there was a prolonged debate. बहुत लंबी उनके बीच में debate हुई थी about the kind of name which would be given to the pet. कि कौन सा नेम, किस तरीके का नेम देना चाहिए. ओके, द एटिला यानी जो नेम एटिला था ब्रोक द डेडलॉक अमंग द सजेशन, यानी जितने भी सजेशन दिए थे सबसे अच्छा नेम क्या लगा था उन्हें? एटिला लगा था. दैट्स व्हाई द फैमिली मेंबर डिसाइडेड टू कीप द नेम एटिला ऑफ देयर डॉग. क्वेश्चन नंबर 4 is why did the family research about the scourge of Europe? Who was Scourge of Europe? Scourge of Europe was a king of Europe. Okay, and why did the family research about the Scourge of Europe? उन्होंने उसके बारे में क्यों डिस्कस किया था? Then I'm telling you, the family wanted to know about Scourge of Europe. It is a matter of age. क्यों था मैटर एज का? क्योंकि वो क्या चाह रहे थे कि एटिला इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो हमें तो इसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता. आई थिंक स्कर्ज ऑफ यूरोप भी ऐसे ही करता था व्हेन ही वाज यंग. ओके, देन उन्होंने थोड़ा सा डिस्कशन किया इसके बारे में और फिर बातें की स्कर्ज ऑफ यूरोप के बारे में. दैट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड इट वाज रूमर्ड दैट एज अ चाइल्ड ही क्लंग टू हिज फ्रेंड्स एंड टू हिज पेरेंट्स. फ्रेंड कि वो क्या था, जब बच्चा था तो वो भी ऐसे ही लोगों पे चिपकता था, क्लंग होता था और लोग उसको सेपरेट कर देते थे. तो यही कारण था. लेकिन but when he was 14 he showed the first sign of his future, and what he did, he knocked down a fellow who tried to touch his marble. यानी उसने उसके मार्बल्स को किसी ने टच करना चाहा तो उसने उसको धक्का देकर गिरा दिया, जिससे क्या पता चला स्कर्ज ऑफ यूरोप क्या है, बहुत ही रूड है. What were the findings? अब उन्होंने ये ढूंढने के बाद क्या मिला उन्हें कि भाई स्कर्ज ऑफ यूरोप के बारे में उन्होंने जाना इतना तो क्या मिला? When Attila showed some love of humanity, जब एटिला ने बहुत मतलब लव दिखाना स्टार्ट कर दिया, the family member thought the reason behind it was his age. कि उसके पीछे क्या हो सकता है, शायद एज मैटर कर रही होगी कि हो सकता है एज की वजह से ही ऐसा हो. तब उन्होंने क्या सोचा, स्कर्ज ऑफ यूरोप की भी फाइंडिंग स्टार्ट कर दी, उसके बारे में भी डिटेल निकालना स्टार्ट कर दिया कि देखते हैं स्कर्ज ऑफ यूरोप के बारे में क्या है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 is how did Attila respond to entry of strangers? एटिला कैसे रिस्पॉन्ड करता था जब एंट्री होती थी स्ट्रेंजर्स की? ओके, when strangers entered the gate at first Attila became very alert. पहले तो क्या हो जाता था, वो बहुत अलर्ट हो जाया करता था. ओके, when the he's very alert when the people entered Attila blindly charged forward them कि एटिला को जैसे ही वो लोग देखते थे वो उनके पीछे पीछे चला जाता था, बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे हो जाया करता था. But the person only had to stop and smile, and Attila would melt in an apologetic manner. अब क्या होता था, सामने वाले पर्सन को सिर्फ और सिर्फ क्या करनी होती थी, स्माइल करनी होती थी, एंड एटिला वुड मेल्ट. और एटिला क्या हो जाता था, बिल्कुल पिघल जाता था और स्टार्टेड शो सम लव. और क्या करने लग जाता था, एक दूसरे उनको अपना लव और केयर दिखाने लग जाता था और चाहता था कि ये भी मुझे लव और केयर शो करे. तो ऐसा ही एटिला करता था. तो ये सब स्ट्रेंजर्स के लिए भी था, ना कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए, सिर्फ और स्ट्रेंजर्स के लिए भी ऐसे ही बिहेव करता था. Next question is, what issues did the speaker's mother have with the dog? मदर थी जो हमेशा ऑलवेज क्रिटिसाइज करती थी किसे, डॉग को. उनको क्या इशू थे डॉग को लेकर? The speaker's mother had a lot of complaints. बहुत सारी कंप्लेंट थी, एक कंप्लेंट नहीं थी, बहुत सारी कंप्लेंट्स थी about Attila.
She complained about Attila not barking when someone would come and steal flowers, and in spite of being such a well-fed dog. उनकी क्या कंप्लेन होती थी डेली कि ये बिल्कुल बार्क नहीं करता है, हम इसे इतना अच्छा खिलाते हैं, हम इसे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, फिर भी ये स्ट्रेंजर्स को लव केयर शो करता है, जिससे क्या होता है फ्लावर स्टीलर भी आ जाते हैं, फ्लावर स्टील कर ले जाते हैं कई लोग, तो भी एटिला कुछ बिहेव नहीं करता. Attila was of no use to the family as he was very noiseless. Attila का कोई यूज नहीं था according to the mother, कि मेरे हिसाब से Attila का कोई यूज नहीं है. He is not a guard dog. He is not a formidable dog. What issue? Oh, sorry. Question number 7 is, how did Attila react when Ranga entered the premises? Who was Ranga? Ranga was a thief. जब Ranga आता है तो Attila का क्या बिहेवियर था उसे देखकर? Then, when Attila saw Ranga, he did not bark Attila. Okay, he did not bark. Sorry. जब Ranga को Attila ने देखा, तो उसने बिल्कुल bark नहीं किया. Attila waited a moment, and when he grew tired of waiting, he stood up and put his forepaws on the lap of the burglar Ranga. और उसने रांगा से थोड़ा साइन ऑफ ह्यूमैनिटी चाहा. जब वो वेट करते करते थक गया, तो वो खुद ही आगे बढ़कर उसके पास चला गया, और इससे रांगा को क्या हिंट मिल गया? दैट एटिला इज नॉट गोइंग टू बार्क, ही इज राइट नाउ सेफ. वो बिल्कुल सेफ है. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 इज, हाउ डिड एटिला प्रूव टू बी अ हीरो? एटिला ने खुद को हीरो कैसे प्रूव किया? As you all know, it was all done by mistake. ये सिर्फ मिस्टेक के कारण हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी. एटिला हीरो रियल हीरो नहीं था, सिर्फ उसकी कुछ जो स्टुपिडिटी थी उसने उसको हीरो बना दिया. एटिला proved to be a hero because he was able to restore the stolen jewelry of his master according to the family members. फैमिली मेंबर्स क्या सोचते थे कि एटिला उसके घर में जो उनके घर में जो चोरी हुई है उन ज्वेलरी को लाने में सक्सेसफुल रहा है. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड हिम हीरो, इवन अ डिटेक्टिव. उसे हीरो भी कहा और एक डिटेक्टिव भी कहा. ओके, आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. क्वेश्चन नंबर 2 इज, answer these questions with reference to the context. Now there is a line. Suppose the line is, he gave no hope that he would do credit to his name. यानी ये लाइन कहाँ से ली गई है? एक पैरा से ली गई है. The speaker is asking some questions. We have to give the answer of these questions. Ishan, I have already asked this type of question to Ishan Khatri. Yes, he gave no hope that he would do credit to his name. The question is, who is he in this sentence? अब he किसके लिए आया है इस सेंटेंस में? I think आपको सबको पता होगा किसके लिए आया है, किसके लिए बोला गया था, स्पीकर ने किसको बोला था ये बात? He is Attila. यहाँ कौन है he? He is Attila, 2 months old black and white puppy. Attila who was a puppy. Okay. What is the significance of his name? उसके नेम का मीनिंग सिग्निफिकेंस क्या था? The name Attila was significant because it was named after the scourge of Europe. क्योंकि उसका नेम किसके पीछे रखा गया था? Scourge of Europe. And who was Scourge of Europe? Scourge of Europe was the king of Europe. Question number 3 is, how do you know that he would do no credit to the name? आपको कैसे पता चलता है कि उसने कोई क्रेडिट नहीं दिया अपने नेम का? तो I'm telling you this answer because the name is because it was a name after Scourge of Europe, as we have already read about it. कि उसका नेम किसके ऊपर रखा गया था? Scourge of Europe के ऊपर रखा गया था. But after some time, Attila showed some sign of humanity. He was not rude. He was rather very sweet, and even he did not bark on anyone. वो किसी पर बाक भी नहीं करता था. तो इसलिए क्या हुआ था? इसका जो नेम का क्रेडिट था वो बिल्कुल सेम नहीं था. एटिला बिल्कुल उस तरीके से नहीं था जैसा कि उन्हें चाहिए था. Okay class, the question number 2 is, the people at home did not like this attitude very much. They thought it rather a shame. जो family members थे वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करते थे. वो क्या सोचते थे? ये तो बहुत shameful बात है कि हमारा गार्ड डॉग तो ऐसा है. Then the question starts from here.
Whose attitude is the speaker talking about? किसके attitude के बारे में बात हो रही है? The speaker is talking about Attila's attitude, who was a dog. और यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? Dog के बारे में, Attila के बारे में. What was wrong with the attitude? उस एटीट्यूड में क्या रॉन्ग था ऐसा कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा था? लोग मीन्स उनके फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था वो एटीट्यूड. Attila was very apologetic dog and he did not want to people entering his master's home to misunderstand him. और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई स्ट्रेंजर आए और उसे पसंद ना करे. That's why he always tried to show some humanity, love. और वो बिल्कुल नहीं चाहता था. Whenever he stood up and ran toward the direction of the gate to greet the person coming in. और हमेशा क्या करता था, जब भी बाहर जाता था या फिर कोई एंटर होता था उनके घर में तो उसके लिए दौड़ कर जाता था और उसे ग्रीट करता था, वेलकम करता था. Therefore, when he heard the gate click, he hardly stirred. और उसके बाद जैसे जैसे उसे लगा ना कि लोग मुझसे डर जाते हैं, तो अब तो उसने स्टार्ट करना भी छोड़ दिया, मीन्स मूव करना भी छोड़ दिया था, हिलता भी नहीं था. He looked in that direction. वो सिर्फ क्या करता था, जहां से कोई स्ट्रेंजर आ रहा है उसकी तरफ देखता था and wagged his tail, और अपने टेल को मूव करता था, यानी थोड़ा सा हिंट देता था कि स्ट्रेंजर आए हैं. ओके, दिस वाज रॉन्ग इन एटिलास एटीट्यूड. और ये एटीट्यूड फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल नहीं पसंद था. Question number 3 is, what were their expectations? There is used for the family members. कि family members की क्या expectations थी? They expected that Attila would be an alert dog. उन्हें क्या चाहिए था? Attila एक alert dog हो जो हमें protect कर सके. किससे? Thief से, stranger से. Okay? Who would bark and protect the house from thieves and unwanted people. Unwanted means जो हम नहीं चाहते ऐसे लोग घर में ना आए. ओके, कि वो बाग करे जब कोई भी स्ट्रेंजर घर पर आए या फिर कोई भी थीफ उसे दिखाई दे तो वो बाग करे. उनकी एक्सपेक्टेशंस ये थी. क्वेश्चन नंबर 3 इज, द यंग मैन वाज एक्सट्रीमली इरिटेटेड एट दिस. यंग मैन कौन था? द यंगेस्ट सन. He considered it to be the most uncharitable cynicism. Here cynicism mean distrust. Okay, कि किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है तो कैसा लगता है. And the youngest son was the defender of dog. उसे अच्छा नहीं लगता था कि मदर डॉग को हमेशा क्रिटिसाइज करे. तो उसका क्यों इरिटेट हो गया था? Who was the young man? You have to tell who was the young man. The young man was the speaker. ओके, स्पीकर ही यंग मैन है और जैसा कि हम जानते हैं यंग सन को यहाँ पर यंग मैन बोला गया है. Why was he irritated? वो irritated क्यों था? irritate क्यों हो गया था? He was irritated because his mother suggested that Attila should be locked up, as she feared Attila would let in a burglar and show around the house. मम्मा क्या चाहती थी? एटिला को लॉक करके रखो एक रूम में, क्योंकि ये तो बगलर को एंटर कर देगा, थीव्स को बता देगा घर भाई यहाँ ये चीजें रखी हुई है. तो मम्मा उससे डरती थी. Okay, question number 6 is, explain the phrase uncharitable cynicism. Now you have to explain the meaning uncharitable cynicism. What is the meaning of uncharitable cynicism? And it is a phrase. Yes class, uncharitable cynicism refers to the speaker's mother's judgment. ओके, किसके बारे में था? ये मदर के जजमेंट के बारे में था. और जजमेंट किसके लिए था? अबाउट एटिला. और किसको जज करती थी मदर? हमेशा एटिला को जज करती थी. शी क्रिटिसाइज्ड एटिला सो मच एंड डिसाइडेड टू लॉक डाउन द डॉग. और हमेशा उसे क्रिटिसाइज करती थी और लॉकडाउन करके रखती थी, मतलब चाहती थी कि इसको हमेशा लॉक करके रखे. सो दिस वर्ड द यंग मैन यूज्ड फॉर हर मदर, अनचैरिटेबल cynicism. ओके क्लास, now we are going to start our book exercise word wonder. Read these pairs of words and note the difference between them. आपको ये देखना है और इनमें डिफरेंट देखना है कि क्या डिफरेंट है. ओके, गेट, अ वे ऑफ वॉकिंग. गेट का मीनिंग एक क्या होता है? अ वे ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका. और एक गेट, और another gate का meaning क्या है? A barrier like a door that is used to close an opening in a fence or a way
outside a building. Okay, यहाँ पर गेट हम समझते हैं, हम यूजुअली गेट को क्या कहते हैं, डोर. क्या कहते हैं गेट को हम, डोर. तो एक मीनिंग तो हो गया डोर, और एक गेट का मीनिंग होता है अ वे ऑफ वॉकिंग. Meat, the flesh of an animal or a bird eaten as food, or meat to be in the same place as somebody by chance and talk to them. कि यहाँ पर क्या बताया है कि दो वर्ड्स दिए हुए हमें. ओके, हम जब उनको प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इनका होता है क्या, सेम होता है. जब इनको प्रोनाउंस करेंगे तो वो सेम मीनिंग, हमारा साउंड क्या होगा, सेम आएगा, लेकिन इनकी मीनिंग क्या है, चेंज है. तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स. क्या कहलाते हैं ये वर्ड्स, होमोफोन्स. नाउ वी विल रीड अबाउट होमोफोन्स. What is homophone or define homophone? Words that have the same pronunciation. Same pronunciation है, देखिए gate gate, meat meat, okay, but different meaning and spelling. लेकिन meaning और spelling दोनों different होती है. Here you can see GAIT. बोलेंगे हम इसे गेट, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, गेट, लेकिन डिफरेंट है किससे, इस वाले गेट से, GATE. ओके, स्पेलिंग डिफरेंट होने के बाद मीनिंग भी इनकी डिफरेंट है. ओके, तो दीज आर नोन एज होमोफोन्स. Words that have the same pronunciation but different meaning and spelling are known as homophones. Now read these sentences and note the highlighted words. अब थोड़ा चेंज आता है, देखिए मैं बताती हूँ आपको. She was content with the job offer. Here content meaning is happy. वो क्या थी, हैप्पी थी जॉब के ऑफर से, उसे जॉब का ऑफर मिला, उससे वो बहुत हैप्पी थी. And the another is the content in the book did not match with what she required. Content, here content meaning is the thing that are inside something. कि कोई कंटेंट आप समझ सकते हो, the thing that are inside something. जो बुक का जो कंटेंट था वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था जैसा कि उसे चाहिए था. इस लाइन का आंसर, सॉरी, मीनिंग, हिंदी मीनिंग यही होगा कि बुक का जो कंटेंट था वो बिल्कुल मैच नहीं था जैसा कि उस गर्ल को चाहिए था. तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, कंटेंट, एंड हियर वी रीड कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट. But you can see the spellings are same, but as a pronunciation it is different. Okay, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, होमोग्राफ. क्या कहेंगे, होमोग्राफ. Such words that are spelled the same but have different meaning and different pronunciation are called homograph. यहाँ थोड़ा सा चेंज है, वर्ड सेम है, ओके, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होने के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, हमें इनको प्रोनाउंस भी डिफरेंट वे में करना है. तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोग्राफ. Now read these words and read their meaning. अब देखिए इन वर्ड्स को भी पढ़िए और इनके मीनिंग भी देखिए. एड्रेस, एड्रेस. अब एक एड्रेस का मीनिंग क्या है, टू स्पीक टू. एड्रेस, लोकेशन. ओके, करंट, करंट, अप टू डेट और करंट फ्लो ऑफ वाटर. देखिए अब यहाँ पर स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग डिफरेंट आ गया है. ओके, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोनिम्स. वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग. सेम स्पेलिंग है ADDRESS, ADDRESS. ओके, सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन आल्सो सेम. एड्रेस, एड्रेस. ओके, बट डिफरेंट मीनिंग आर कॉल्ड होमोनिम्स. लेकिन मीनिंग क्या है इनकी सभी की, डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है, एक एड्रेस का मीनिंग है टू स्पीक टू, और यहाँ एक एड्रेस का मीनिंग क्या है, लोकेशन. ओके, देन now we'll do some book exercise related to homonyms, homograph. Okay, class, first exercise you have to find out this is homonyms or homograph. Fill in the blanks in these sentence using appropriate words from the bracket. अब देखिए वर्ड्स दिए हुए, रोज, रोज, stairs, stairs, ring, ring, higher, higher, sail, sail. अभी आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, मीनिंग अलग है, सॉरी, मीनिंग अलग अलग होगी इनकी, बोलने में सेम है लेकिन इनका जो स्पेलिंग है वो भी डिफरेंट है. तो ये क्या कहलाएंगे, होमोफोन्स. क्या कहलाएंगे ये, होमोफोन्स. अब होमोफोन्स हमें फिल करने क्लास. नाउ आई एम गोइंग टू फिल हियर, यू कैन आल्सो फिल इन योर बुक्स. Okay, he took us. Before filling this, I would like to inform you some meanings. Okay, I don't know, you have to know or whether you know about it or
Rose, R-O-S-E, rose, it is a kind of flower. R-O-W-S, rose, it is about lines, की lines को हम क्या कहते हैं, rose. Stairs, stairs क्या होता है बेटा, stairs, to look someone for a long time, stare, किसी को लंबे समय तक देखते ही रहना. और एक stairs क्या होती है, steps, आपके घर में होती है stairs, वो stairs है. Ring, ring, it is a kind of squeeze something, किसी को निचोड़ देना बिल्कुल. Squeeze something to remove water, कि उसमें से पानी निकालना, squeeze करना. This is W-R-I-N-G, and the meaning of ring is it is a kind of jewelry. Okay. Hire and hire. Hire, H-I-R-E, hire mean to give somebody a job for a short time, छोटे समय के लिए किसी को job देना, it is called hire. And what is the meaning of hire? यानी high level. Sail, S-A-I-L, sail, here meaning of sail is when something, to travel on water in a boat or a ship. कि ship या फिर boat में travel करना, और कहाँ, water, by water. Okay, sail, S-A-L-E, sail, यानी when something is sold. Clear everyone? Now we have to add these meaning, suitable meaning in the following lines. He took us for a dash up the river. अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, he took us for a dash up the river, यानी यहाँ पर रिवर पर जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, sail, S-A-L-E करेंगे या फिर S-A-I-L करेंगे. तो S-A-L-E मीन तो क्या होता है बेटा, S-A-L-E मीन होता है समथिंग इज सोल्ड. यहाँ सोल्ड के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ ट्रेवल के बारे में बात हो रही है. तो ट्रेवल के लिए क्या आएगा, S-A-I-L. ओके. Then the boss said that he wanted to dash someone who is qualified. बॉस ने क्या कहा कि उसे कोई चाहिए जो बहुत क्वालिफाइड, यानी वो किसी को जॉब देना चाहते हैं. तो यहाँ पर हायर आएगा या हायर आएगा, H-I-R-E, H-I-G-H-E-R. So this is correct, H-I-R-E, higher. Beta, fill with me. Okay, class? The question, the number 3 is the teacher asked them to stand in. टीचर ने क्या कहा, उन्हें कहाँ stand रहो, एक ही रो में, एक ही लाइन में. तो यहाँ हम फिल करेंगे R-O-W-S. कौन सी क्लास में? He tried to. Okay, next is he tried to dash the clothes dry. मैम सुनो, एक बार सुनो कि एरिया का नेटवर्क, आपके एरिया का नेटवर्क तो हमारे हाथ में नहीं है ना मैम, तो ये हम कैसे अलाउ करेंगे, बताइए. Yes, class. Fourth number is he tried to dash the clothes dry. अब क्या करना चाहता था वो, क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए क्या करेगा, स्क्वीज करेगा. स्क्वीज के लिए हमने क्या यूज किया था, W-R-I-N-G, रिंग. ओके, सॉरी, ओके, W-R-I-N-G, रिंग. We chose to take the dash instead of the elevator. हमने क्या देखा, हमने एलिवेटर पे जाने के अलावा क्या सोचा था, किससे जाएंगे हम, स्टेयर्स और स्टेयर्स, S-T-A-R-E-S और S-T-A-I-R-S. तो the correct meaning is S-T-A-I-R-S, stairs means सीढ़ियां, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सीढ़ियां, स्टेप्स. ओके क्लास. नेक्स्ट इज रीड दीज सेंटेंस. अभी हमने क्या पढ़े बेटा, होमोफोन्स. ओके, कि डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग होती है, उसे होमोफोन्स कहते हैं. ओके, रीड दीज. ओके, समवन हैज क्वेरीज, वेट अ मिनट. यस, रीड दीज सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स. अब हमें ये सेंटेंस अच्छे से पढ़ने हैं और उनके हाईलाइटेड वर्ड को हमें करेक्ट करना है. ओके,
इसमें क्या होगा बेटा, आप लोगों को क्या देखना है, जो वर्ड दिया हुआ है हाईलाइटेड, जैसे मिनट, कंपाउंड, इनके मीनिंग हमें सूटेबल मीनिंग देखनी है। मिनट के 2 मीनिंग है, 60 सेकंड भी होते हैं और एक स्मॉल भी होता है। सूटेबल कौन सा हो रहा है हमारे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हमें वो बताना है। क्लास, while doing her calculation she made a minute mistake. हम समझ सकते हैं यहाँ 60 सेकंड मिस्टेक तो नहीं आएगा ना, यहाँ क्या आएगा, she made a small मिस्टेक। उन्होंने क्या की, उसने क्या की, एक छोटी सी मिस्टेक की, यानी मिनट के 2 मीनिंग्स होते हैं, 60 सेकंड एंड स्मॉल। हियर द स्मॉल मीनिंग इज सुटेबल विद द सेंटेंस, गिवन सेंटेंस। ओके क्लास, द thief jumped into the compound with the help of a rope. thief किसमें जंप कर गया था, into the compound with the help of a rope, यानी एक ऐसे एरिया में। तो यानी कंपाउंड का 2 मीनिंग है बेटा यहाँ पर। वन मीनिंग इज टू मिक्स और कंबाइन, अब यहाँ तो सुटेबल है ही नहीं, एन एनक्लोज एरिया, किसी एनक्लोज एरिया में, तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, देन वेट अ मिनट। Okay, next is my mother asked the shopkeeper to give a decent discount. मम्मा ने शॉपकीपर को क्या कहा, एक डिस्काउंट, डिसेंट, अच्छा सा डिस्काउंट देने के लिए बोला। डिसेंट डिस्काउंट यानी जितना भी सूटेबल डिस्काउंट है वो दीजिए। तो a reduction in price or to underestimate the significance, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस रिडक्शन की बात हो रही है, तो आंसर इज द रिडक्शन ऑफ प्राइस। She had to pay a fine for jumping the signal. उसे सिग्नल को जंप करने के लिए क्या करना पड़ा, फाइन देना पड़ा। तो here are two meanings of fine. First is good and another is a sum of money paid to settle some matter. तो यहाँ पर फाइन देना पड़ रहा है, तो यहाँ कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर बी इज करेक्ट, a sum of money paid to settle some matter. कंटिन्यू करो ना। Tick answer number B. Okay, question number C, you have to do it in your notebook. Write the meaning of these homonyms. Again we are going to start homonyms, then use them in the sentence of your own. आपको क्या करना है, homonyms की meaning बतानी है और उसे अपने खुद के sentence बनाकर लिखना है। Okay class, this work you have to do in your notebook. First word is letter. Letter means there are two meaning of letter. First is an alphabet. Letter को हम एक alphabet भी कहते हैं, okay? And another letter is a communication, written communication. Letter लिखते हो आप लोग, तो a written communication is also a letter. Okay class, अब इसका हम sentence कैसे बनाएंगे, जैसे an alphabet का हम एक sentence बनाते हैं, Z is the last letter of English alphabet. ओके कि इसका एक सेंटेंस बनाना है आपको। देन अनदर लेटर वर्ड मीनिंग इज अ रिटन कम्युनिकेशन, एक रिटन कम्युनिकेशन यानी कुछ बात की हुई है हमें लिखकर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पत्र। उसको हम एक एग्जांपल कैसे बनाएंगे, आई गॉट अ लेटर फ्रॉम रीना और समवन एल्स। ओके, इसको हम उस तरीके से करेंगे। तो आई विल सेंड द पीडीएफ ऑफ दिस वर्क आल्सो। देन वी हैव another question. Read these sentence, identify the part of speech of the highlighted word. First I would like to inform you all what is part of speech. It is the main topic of grammar. Part of speech has 8 kinds. कितने kinds है, 8, जिसमें noun, pronoun, interjection, conjunction ये सब include होते हैं। okay? और ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। As time is running out, we'll do it in our next class. Till then, you have to study of it. Okay, class? Okay, class. Tomorrow there will be a random test of this chapter. Please come prepared for the test. मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का मैं टेस्ट लूँ इस चैप्टर का, और सभी को आना है और टेस्ट देना है। अच्छे से प्रिपेयर होकर आइएगा, यही हम कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, और जो भी क्वेरीज होगी वो भी पूछ लेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।